तो पहला है कि व्हाट इज एसईओ। सो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब सिंपल है, इसी में लिखा हुआ कि यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट एज पर द सर्च इंजन। ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट ऐसी ऑप्टिमाइज हो जानी चाहिए जो कि वो सर्च इंजन को समझ सके एंड सर्च इंजन उसको अपने अकॉर्डिंग सामने शो कर सके। ठीक है, सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विजिटर्स to a website by obtaining a high ranking placement in the search engine result page. So this is search engine result page, that is known as SERP. हमेशा समझ लेना, कभी भी कॉर्पोरेट कंपनीज में जाओगे तो कोई अगर पूछे कि व्हाट इज योर SERP, व्हाट इज योर SERP, तो SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, सो सर्च इंजन रिजल्ट पेज अब होता क्या है, सो जो टॉप 10 हम देखते हैं गूगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट इज योर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। टॉप 10 तक देखते हैं तो सर्च इंजन के टॉप 10 रिजल्ट पेजेस हैं, सर्च के टॉप 20 मतलब सेकंड पेज के टॉप 20 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस किस चीज़ों पे आधारित है? पहला हो गया है आपका कीवर्ड्स, सेकंड हो जाते हैं आपके कंटेंट एंड थर्ड हो जाती है आपकी वेबसाइट किसमें बनी है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर कुछ भी कंटेंट डाल दूं, कुछ भी वेबसाइट के कीवर्ड्स डाल दूं, कुछ भी वेबसाइट बना दूं तो कभी भी वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, गूगल में कम से कम 200 एल्गोरिथम्स हैं, 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं बोल सकते हैं, नॉट एल्गोरिथम्स, रैंकिंग फैक्टर्स हैं। बेस्ड अपॉन दैट ओनली वो आपकी रैंकिंग तय करता है। ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम अगर मैं बोलूं कि अभी हम लोग क्या क्या रैंकिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे, समवॉट हम 12 से 15 रैंकिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है टू मेक दैट विजिबिलिटी। गूगल को हमको जानना ज़रूरी है और बताना भी ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो अगेन व्हाट इज एसईओ? एसईओ इज अ रैंकिंग मेथोडोलॉजी टेक्निक है जिसमें आपका विजिटर्स को आप गेन करते हो एंड आपकी रैंकिंग सर्च में दिखाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा विजिटर है विच मीन्स आपकी रैंकिंग है, अगर विजिटर्स नहीं है, इफ द वेबसाइट इज डेड मतलब कोई विजिटर्स नहीं है तो मतलब कोई काम का नहीं वो वेबसाइट। ठीक है, इस पे और भी चीज़ें डिपेंड करती है, मतलब एसईओ में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है योर वेबसाइट डोमेन। ठीक है, आपकी जो डोमेन एज है वो कितनी है, हमेशा पुरानी ही होनी चाहिए। न्यू डोमेन कभी भी उतनी जल्दी से रैंकिंग फैक्टर नहीं ला सकता। ठीक है, फैक्टर्स में से नाउ क्यों? अगर मान के चलो कोई अभी रेडी हो रहा है कि मैं अभी से ही सरताज बन जाऊंगा और मैं अभी से ही रैंक ले आऊंगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड में, तो ऐसा नहीं हो सकता। He has to gain that authority, he has to gain that traffic, he has to make sure that Google, I am the only one present for this particular key term जो कि गूगल में लोग सर्च करते हैं। अब तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि कोई भी कुछ सर्च करे तो उसमें सिर्फ एक दो ही रिजल्ट मिले। आजकल के टाइम में तो ऐसा हो गया कि बहुत हजारों करोड़ों रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, बट बैक इन 1997 जब गूगल रेडी हो रहा था, अपने आप को लाइब्रेरी सेट कर रहा था, तब अगर मैं बोलता कि नहीं मुझे एक कीवर्ड में अगर रैंक होना है तो दैट वुड हैव मेड अस वेरी इजी टू रैंक। ठीक है, रैंक करने में तब हमको बहुत इजी पड़ जाता क्योंकि तब वो अपना सेटअप कर रहा था, लाइब्रेरीज और नॉलेज बेस को पूरा रेडी करने में अभी टाइम ले रहा था। अभी के टाइम में अगर बोलोगे कि एसईओ में काम करके देखो तो इट्स नॉट दैट ईजी, इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट इट्स फ्रूटफुल कि अगर अभी से मैं अगर काम करूं तो मुझे एक साल बाद उसकी रैंकिंग में सुधार दिखेगा या मुझे रैंकिंग्स भी मिल जाएंगी अगर ट्रैफिक आया तो। अगर ट्रैफिक नहीं आया तो कोई मतलब ही नहीं है आपका एसईओ का। आपका एसईओ तभी मैटर करता है अगर आपके लोग उस चीज़ को पढ़ें, मतलब आपके उस चीज़ को ट्रैफिक में आप उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और ये भी है एसईओ में कि आप एसईओ के थ्रू रैंकिंग की कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। नाउ व्हाट इज गारंटी? मान के चलो मैं अगर आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है, आप मेरा एसईओ करते हैं, सो आप मेरे को ये बोल सकते हैं कि सौरभ सर मैं आपको रैंकिंग की गारंटी दे सकती हूँ। नो, यू कैन नॉट। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन आता है। अब कंपटीशन खेलकूद का वाला कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन होता जाता है एसईओ के कंपटीशन। मतलब आप गूगल में किसी और वेबसाइट को टक्कर दे के आप कीवर्ड में आपकी मेरी वेबसाइट को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो। सो यू आर बीटिंग ऑफ द कॉम्पिटिटर। ठीक है, अच्छा मेरा कॉम्पिटिटर कौन है? NIST डिजिटल मार्केटिंग है,
क्रानिक डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग यूनिवर्सिटी है, ऐसा करके बहुत सारे और कोलकाता के इंस्टीट्यूट है जो कि मेरे कॉम्पिटिटर है, ठीक है. बट यू कैन नॉट से कि सौरभ सर मैं आपको अभी से 1 साल बाद आपको गारंटी दे सकती हूँ इन रैंकिंग्स. नो, यू कैन नॉट. हाँ, अगर आपका एफर्ट रहा, अगर एवरी 2 मंथ्स में मुझे कुछ ना कुछ रैंकिंग्स में गूगल डांस बोलते हैं हम लोग इसको, गूगल डांस बोलते हैं कि कुछ भी रैंकिंग में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, देन आई गॉट टू नो कि यस सुमिता इज वर्किंग ऑन माई एसईओ एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट आउट ऑफ इट. ठीक है. सो इट इज अ स्लो बट इट इज अ स्टेडी प्रोसेस. ठीक है. इट इज अ स्लो प्रोसेस. अब इसमें क्या होता है ना, स्लो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें आपकी जो आगे जाके जो हम देखेंगे बैकलिंक्स बनाते हैं जब, ठीक है, जब बैकलिंक्स बनाते हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पुश होती है गूगल में, तो जब आप बैकलिंक्स बनाते हैं तो कुछ कुछ बैकलिंक्स इंडेक्स होती हैं और कुछ कुछ बैकलिंक्स डेड हो जाती हैं. मतलब कुछ कुछ न्यू लिंक्स होती हैं और कुछ कुछ लॉस्ट लिंक्स होती हैं. सो एसईओ ऐसा है कि एवरी मंथ आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है. बैकलिंक्स बनानी ही पड़ेगी एवरी डे आपको, या एवरी 2 डे में आपको बैकलिंक्स बनानी ही पड़ेगी. अच्छा, कितनी बनानी पड़ेगी? सॉरी, दैट्स नॉट मेजरेबल. बट कितने टाइप की बैकलिंक्स बनानी पड़ेगी? यस, दैट इज काउंटेबल. वो हम बता सकते हैं आगे वाले चैप्टर्स में, यूनिट्स में, कि हम एसईओ के किस किस तरीकों के बैकलिंक्स हम बना के दे सकते हैं क्लाइंट्स को. ठीक है. इट डिफर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी पोर्टफोलियो या एवरी डिपार्टमेंट या एवरी इंडस्ट्री कि किस किस टाइप के बैकलिंक्स उनको एक्सेप्टेबल होंगे. ठीक है. अब आगे की स्लाइड्स देखते हैं. कौन कौन प्लेयर्स हैं इसमें. ठीक है. हु आर द बिग डिजिटल मार्केटर, सर्च इंजिन्स. सो ग्लोबली हम देखते हैं गूगल. ठीक है. देन वी हैव बिंग ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट का है इसलिए बिंग है. बाइडू इज बेसिकली चाइनीज सर्च इंजन. याहू पहले ये सर्च इंजन हुआ करता था, नाउ ये अब पीछे हो गया है. देन askme.com है, देन ask.com है. इट्स बेसिकली अ क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट एंड देन अदर ऑफ द वेबसाइट्स है. ठीक है. बट यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जाए तो गूगल इज ऑन द टॉप. देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, then we have Yahoo, then Facebook, ask.com and others. So these are the percentage sharings जिसमें आपके मोस्टली ट्रैफिक होते हैं. ठीक है. These are all traffic users जहां पर आपके सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज लोग रहते हैं. ठीक है. Moving ahead, why we use SEO? So we use SEO to increase the visibility of your website in the search engine. ठीक है. So increase the visibility. Now what is the visibility? Now visibility is कि अगर कल के दिन में मेरे को पीपीटी बनानी हो कुछ भी, ठीक है, अगर कॉलेज का कुछ पीपीटी बनाना हो तो कोई भी कीवर्ड लिखता है अगर, ठीक है, कि थर्मोडायनामिक्स में कुछ एक पीपीटी खोज के दिखाओ, तो माई वेबसाइट शुड अपीयर ऑन टॉप ऑफ फर्स्ट पेज इन गूगल के कॉम वाले वेबसाइट में, गूगल के कॉम, google.com में, नॉट इन google.co.in. Now what is google.com? It's a universal search engine. Now google.co.in क्या है? It's a local search engine. ठीक है. नॉट co.in, देयर इज PK, देयर इज IT, देयर इज FR, ऐसे करके अलग अलग सर्च इंजन अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से डिवाइडेड है. ठीक है. जैसे amazon.com है, दैट इज द फर्स्ट पेरेंट सेल. नाउ amazon.in भी है. ठीक है. सो है तो amazon के फैमिली का बट डिवाइडेड है. ठीक है. आप यहाँ से amazon.com की चीजें नहीं खरीद सकते हो. आप जाओ खरीदने के लिए amazon.com में, वहां पर आपको बोलेगा सॉरी योर कंट्री इज नॉट लोकेटेड, सीम्स लाइक यू आर फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज योर वेबसाइट amazon.in. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी विजिबिलिटी जो है कॉम में ही दिखनी चाहिए. क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है. क्लाइंट कैन से वेयर डू यू वांट योर वेबसाइट टू रैंक फॉर. ठीक है. अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्लाइंट से, सो क्लाइंट सेज आई वांट टू गेट माय रैंकिंग ऑन कॉम नॉट co.in. ठीक है. सो अगेन second point is get more traffic on your website. We discussed on it. What is traffic? Traffic means people engaging in your website. Now how does people engage to your website? Is from content. अगर आपका content बहुत अच्छा है, अगर आपकी content काफ़ी सूथिंग है, काफ़ी आई कैचिंग है, with a lot of graphics, with a lot of creativity, with lot of website के videos into it, तो ज़्यादा आपका यूजर फ्रेंडली होता है. ठीक है. मुझे अगर कंटेंट पढ़ना होगा तो मैं सबसे पहले ग्राफिक देखता हूँ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज मच मोर इफेक्टिव. प्लस वीडियो अगर होता है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है. ठीक है. सो यू हैव टू गेन दैट ट्रैफिक, कन्वर्ट दैट ट्रैफिक सो दैट ही स्टेज देयर. ठीक है. ही स्टेज देयर इन योर वेबसाइट.
if he is not staying in your website and if he is bouncing back to another result of SEO, मतलब उसको आपकी कंटेंट से खुशी नहीं मिली है, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज योर बाउंस रेट. अगर आपकी बाउंस रेट खराब है मतलब आपकी कंटेंट में खराबी है, या तो आपका कंटेंट रॉकेट साइंस की तरफ से लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, या तो आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि इट इज वेरी मच क्लोजर टू मी एंड मुझे समझ में आ रहा है कि आपने क्या क्या कंटेंट लिखा है. सो योर वेबसाइट शुड हैव अ गुड ट्रैफिक who should stay there for at least a good bounce rate. मतलब good bounce rate तो नहीं बोलूँगा, a good website traffic is somewhat like say 4 मिनट या 5 मिनट तक आपकी वेबसाइट में रहे, that is percentage, ठीक है. A traffic with no users who visits your website is like कोई मतलब का ही नहीं है content, ठीक है. Now what is third point? That is convert a local business into international business. Now this is important. मुझे ब्रांडिंग गुरुज को कोलकाता में वायरल नहीं करना है, मुझे कोलकाता के बाहर भी जाना है, मुझे वेस्ट बंगाल में भी वायरल होना है अपने आप को. देन आई हैव टू वायरल माई सेल्फ इन द सेंट्रल इंडिया, देन आई हैव टू वायरल माई सेल्फ टू द इंडिया लोकेशन, देन आई हैव नीड टू वायरल माई सेल्फ अभी नहीं लेकिन 100 साल बाद, और 100 साल भी जिंदा नहीं रहेगा कोई, बाय द टाइम कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा. नाउ आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव टू स्टैंडर्ड, मेरा जो कंटेंट स्टैंडर्ड होगा या मेरी टीम की स्टैंडर्ड होगी या मेरे कंटेंट के स्टैंडर्ड्स होंगे, ये हायर लेवल में जाना चाहिए, सब जगह में मेरा फैलना चाहिए कंटेंट. सो यू हैव टू कन्वर्ट योर लोकल बिजनेस इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. लेट्स से अगर मुझे आपका बुटीक का कुछ खोलना है, ठीक है, मुझे बुटीक का कुछ खोलना है, सो व्हाट विल आई डू कि मुझे कभी भी उसमें नहीं आना है कि मुझे कोलकाता में स्टैंड नहीं करनी. आई हैव टू मेक श्योर कि आई शुड स्टैंड इन इंटरनेशनल वाइज या लोकल वाइज ऑल ओवर इंडिया वाइज में मुझे अपनी रैंकिंग्स चाहिए, ठीक है. ओके, नाउ कितने टाइप के एसईओ होते हैं, ठीक है. सो टाइप्स ऑफ एसईओ आर ऑन पेज एंड ऑफ पेज, ठीक है. नाउ ऑन पेज क्या होता है, जो कि अंदर होता है, वेबसाइट के अंदर में होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, एंड ऑफ पेज क्या होता है, जो कि वेबसाइट के बाहर होता है, ठीक है. ऑन पेज मतलब वेबसाइट के अंदर की प्रतिक्रिया, मतलब अंदर की चीज़ों को करना, एंड ऑफ पेज क्या हुआ, वेबसाइट के बाहर की चीज़ों को करना, ठीक है. ना ऑन पेज में एज अ सुमिता को फुल अथॉरिटी है टू वर्क ऑन टू इट, ठीक है. ऑफ पेज में आपका अथॉरिटी नहीं है, बट ऑन पेज में आपके पास पूरी अथॉरिटी है, मुझे पूरी वेबसाइट को अपनी टॉप नॉच बनानी है एज पर द एसईओ इज कंसर्न. एसईओ की चीज़ों को जो है यहाँ पर आपका रैंकिंग फैक्टर्स बोलते हैं इसको, ठीक है. दीज आर द रैंकिंग फैक्टर्स, ठीक है. आपकी अगर ऑन पेज ठीक नहीं है तो आप ऑफ पेज के लिए मत भागिए, अगर सबसे पहले आपको अपनी ऑन पेज को ठीक करनी ज़रूरी है, ठीक है. आपका ऑन पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइटल टैग होता है, ठीक है. नाउ व्हाट इज टाइटल टैग, देखना गूगल में जब आप कुछ भी सर्च करते हो आपका वहाँ पर टॉप में एक चीज़ लिखा हुआ आता है, ठीक है, पहला लाइन, ठीक है, रिजल्ट में, वो होता है आपका टाइटल टैग, ठीक है. व्हाट इज H1 टैग, H1 टैग इज हेडिंग 1 टैग, ठीक है. हेडिंग 1 टैग क्या बोलता है, जिससे कोई टॉपिक हुआ मेरा, ठीक है, कि हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2020, सो दिस इज गोइंग टू बी माई H1 टैग, ठीक है. मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है. देन डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन, जो कि गूगल में दिखाओगे तो आप देखना पहला टाइटल आएगा, देन आपकी वेबसाइट की URL आएगी, देन उसके बाद आएगा आपका डिस्क्रिप्शन. सो वो हो जाता है डिस्क्रिप्शन, जो कि आपके हाथ में है कि मुझे क्या शो करना है गूगल में, ठीक है. देन आता है आपकी कीवर्ड डेंसिटी. नाउ व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी, एज पर गूगल एल्गोरिथम्स एंड ऑल, कीवर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर आपकी कीवर्ड डेंसिटी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, मतलब आप अपने वेबसाइट में डंप किए जा रहे हो कीवर्ड्स को. मेरे पास अभी कम से कम 100 कीवर्ड्स हैं, बट मैं 100 के 100 कीवर्ड्स को वेबसाइट में यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है. अगर मैं डंप कर देता हूँ मतलब मैं आपको कुछ ज़्यादा ही ओवर शो कर रहा हूँ. इट इज़ नॉट दैट नीडेड. गूगल को उतना ही चाहिए जितना उसके हिसाब से बोला जाता है, ठीक है. कैसे समझ में आएगा कि गूगल की क्या क्या चीज़ें चेंज होती रहती हैं, सो google.com/alerts करके डालना, google.com/alerts. अब क्या होता है अलर्ट्स में कि आपको गूगल की तरफ से जो भी न्यूज़ चाहिए एसईओ के ऊपर या SEM के ऊपर या एडवर्ड्स के ऊपर, आप वहाँ पर बस डाल दो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो रिजल्ट देता रहेगा, ठीक है. दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि व्हाट आर द ऑन पेज चेंजेस जो आप गूगल से आप
देखते हो कि हाँ कुछ चेंज हो गया ना हो, ठीक है। देन वी हैव कीवर्ड की प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज कीवर्ड प्लेसमेंट? कहाँ कहाँ पर आप कीवर्ड को फैला के रख रहे हो, ठीक है, अपने वेबसाइट में आप कीवर्ड्स को कहाँ फैला के रख रहे हो, दैट इज योर कीवर्ड प्लेसमेंट, ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी इज कितना, ठीक है, कितना आप कीवर्ड यूज कर रहे हो। 100 कीवर्ड है, 100 कीवर्ड नहीं यूज कर सकता, कम ही यूज करना है, ठीक है। नाउ कीवर्ड प्लेसमेंट क्या है? वो जो कीवर्ड्स है उसको आप कैसे स्कैटर करके रखते हो अपने वेबसाइट में, दैट इज योर कीवर्ड प्लेसमेंट, ठीक है। देन व्हाट इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी टाइम टेकिंग। ऑन पेज तो फिर भी मैं अगर देखूं कोई भी एक वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन 4 दिन में ठीक हो सकता है, बट ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इज अ क्राइंग बेबी टाइप, ठीक है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको एवरी डे काम करना पड़ता है। ऑन पेज में भी करना पड़ता है लेकिन एवरी डे नहीं करना पड़ता, एवरी 2 मंथ्स करना पड़ेगा आपको ऑन पेज में चेंजेस, बट ऑफ पेज में आपको एवरी डे करना ही होता है एक्टिविटी, ठीक है। सो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली योर बैकलिंक्स बनाना, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है आपके पास, सो अगर उसको बोलते हैं कि सुमिता आई वांट टू वर्क ऑन द एसईओ पार्ट, सो फर्स्ट चेक उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि सुमिता हाय मेरा ब्रांडिंग गुरुज का प्रोजेक्ट है, क्या आप लेना चाहोगी? मतलब सर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजती हूँ, बेस्ड अपॉन दैट आप आंसर कीजिए एंड देन वी प्रोसेस द ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। ऑडिट ऑफ वेबसाइट में ये सारी चीज़ें चेक होंगी कि ऑन पेज कैसा है, ऑफ पेज कैसा है, कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं, आपको कहाँ रैंकिंग्स चाहिए, आपकी क्या क्या कीवर्ड्स होती है, क्या आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट चेंज हो सके। सो ये सारी चीज़ें आप मेरे से आंसर लोगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप मेरे को भेजोगे, मैं यहाँ से आंसर दूंगा एंड देन यू क्रिएट एन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट फिर आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है। अगर ऑडिट रिपोर्ट आपकी सॉलिड निकली, ना व्हाट इज सॉलिड निकली मतलब इसमें हर एक चीज़ें अगर नेगेटिव निकली वेबसाइट में मेरे, ठीक है, और मैं अगर खुश हो गया कि हाँ चलो सुमिता आपकी ऑन पेज आपकी ऑडिट रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है, यू कैन नाउ स्टार्ट बिगिन द वर्क, ठीक है। सो देन यू विल फर्स्ट करेक्ट द ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो कि खराब होगी मेरे वेबसाइट में, देन यू करेक्ट द ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो मेरे वेबसाइट में लगेंगी, ठीक है। सो पहला ऑन पेज ऑफ पेज एक्टिविटी क्या होगा? योर सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया क्या होता है? ऑफ कोर्स वी नो आफ्टर गूगल द बिगेस्ट सोशल मीडिया इज फेसबुक, ठीक है। सो सोशल मीडिया फेसबुक में हो गया, देन वी हैव लिंक्डइन, देन वी हैव ट्विटर, देन वी हैव नाउ टिकटॉक इज वन ऑफ द बिगेस्ट सर्च सोशल मीडिया नेटवर्क, ठीक है। देन वी हैव ट्विटर एज वेल, देन वी हैव हेलो इज अगेन ऑर्कुट का पेरेंट सेल, सो ऑर्कुट का एक और है hello.com, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऐसा है जो कि फ्री ट्रैफिक देता है, ठीक है, इट्स अ फ्री ट्रैफिक वेबसाइट। देन सेकेंड इज लिंक बिल्डिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज लिंक बिल्डिंग? अगर मान के चलो मुझे एक पीपीटी बनाना हुआ तो सबसे पहले मैं पीपीटी को कहाँ फैलाना चाहूँगा? स्लाइड शेयर में, ठीक है। वो सारी वेबसाइट्स जहाँ पर मेरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड लेगी, ठीक है, वहाँ पर मैं अपने पीपीटी को फैलाऊंगा, राइट। ऐसे करके मुझे और भी सारे वेबसाइट्स है, जैसे आपका इमेज बैकलिंक्स हो जाता है, वेब 2.0 ब्लॉग कंटेंट हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव फोरम बैकलिंक्स, देन वी हैव ब्लॉग कमेंटिंग, देन वी हैव सोशल बुकमार्किंग, देन वी हैव वीडियो creation and submission, then we have PPT and PDF creation and submission, then we have infographic creation and submission. So ऐसे करके कम से कम what I know अभी के लिए, then we have podcast also, podcast submission and creation. So अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ backlinks, link building में कम से कम 14 types of backlinks होते हैं, ठीक है। Apart from that, backlinks में कुछ backlinks हमारे हाथ में होते हैं, like we can create those backlinks, and कुछ backlinks ऐसे होते हैं जो कि एडमिन ऑफ दैट वेबसाइट होता है रिस्पॉन्सिबल कि हमारी बैकलिंक वहाँ स्टिक करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। मान के चलो मुझे YouTube में अगर बैकलिंक बनानी हो तो YouTube तो मेरे को अलाउ करता है ना टू अपलोड वीडियोस, टू अपलोड द कंटेंट, टू अपलोड द डिस्क्रिप्शन पार्ट, एंड मुझे वहाँ पर वेबसाइट मेंशन कर सकता हूँ, गूगल इज अलाउइंग मी। बट अगेन मुझे अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे को आर्टिकल पब्लिश करना हो तो क्या मैं कर सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ न्यूज एजेंसी कंपनी, ठीक है। वहां पर मेरा कंटेंट पढ़ेगा भी नहीं कोई, अनटिल अनलेस वहां का कोई राइटर अगर मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है तो,
टाइम्स ऑफ इंडिया का राइटर या एडिटर जो है, अगर वो उसने मेरे साथ बात की है एंड इफ आई से कि यार बैकलिंक चाहिए फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, देन आई वुड बी ग्रेट एंड अगेन आई नीड टू पे हिम, ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी अ पेड बैकलिंक, ठीक है. दैट इज थ्रू अ पेड मीडिया, वेयर एज आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग टू यूट्यूब, ठीक है. दैट इज अ फ्री बैकलिंक स्ट्रेटजीज. देर आर पेड एंड देर आर फ्री बैकलिंक स्ट्रेटजीज. देन व्हाट इज आर्टिकल क्रिएशन एंड सबमिशन. लेट्स से अगर मुझे एक आर्टिकल लिखना है, लेट्स से आई एम वेरी गुड इनटू राइटिंग, ठीक है. सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, आई शुड बी राइटिंग अ बुक, ई बुक, ठीक है. और सबसे पहले कहां पर अपलोड करूंगा, अमेजॉन के किंडल में, ठीक है. बिकॉज आई नो कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी अगर बुक्स पढ़ना चाहेगा तो किंडल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अमेजॉन का, ठीक है. सो आई वॉन्ट टू राइट माई आर्टिकल इन अमेजॉन के किंडल में, और एल्स आई कैन राइट माई आर्टिकल ऑन ईजाइन आर्टिकल्स में, जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं पढ़ने के लिए आर्टिकल्स, ठीक है. देन वी हैव ब्लॉग एंड फोरम्स. व्हाट इज ब्लॉग एंड फोरम, इट इज़ बेसिकली वन ऑन वन इंटरैक्शन, जहाँ पर आपके क्वेश्चनर्स का आंसर मिल सके, ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस थिंग्स, मतलब क्वेश्चनर होता है, ये सब क्या है. सी एनी पर्सन विजिटिंग ऑन गूगल, उसका माइंडसेट ये होता है कि उसको प्रॉब्लम है एंड उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है. या तो वो क्वेरीज के अकॉर्डिंग सर्च करेगा कि हाउ टू, या तो वो ये सर्च करेगा कि व्हाट आर द थिंग्स, या डिफरेंशिएट बिटवीन करके, ठीक है. वो कभी क्वेश्चन होगा तभी जाके वो गूगल में आता है. सो ब्लॉग एंड फोरम्स आर द बेस्ट मीडिया. व्हाट इज Q&A? Q&A इज वन ऑफ द थिंग्स जहां पर आपका, व्हाट इज Quora आपका Q&A वेबसाइट है, ठीक है. वहां पर क्वेश्चंस डालते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आंसर आता है. नाउ व्हाट इज ब्लॉग, जहां पर ब्लॉग आपका काफी अच्छा कंटेंट है, विच इज रियली गुड, nicely written, and I like this content, ठीक है. Now what is forum? Forum is a continuous discussion होता है उसमें, forums में, ठीक है. Let's join on the forum. forum में join हो, वहाँ पर आप interaction करते हो one on one, ठीक है. So it is one of the best SEO technique also. Forum and blogs are very much into it, ठीक है. So ये हो जाता है आपके types of SEO, ठीक है. इसमें और भी चीज़ें हम आगे पूरा प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, ठीक है. देन वी मूव अहेड टू द ऑप्टिमाइजेशन. अगेन ऑन पेज और ऑप्टिमाइजेशन में देखते हैं और क्या क्या इन डेप्थ है, ठीक है. इसमें आ जाता है आपका, लाइक आई टोल्ड यू, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट इज देयर. देन देयर इज अ पेज लोडिंग. नाउ व्हाट इज पेज लोडिंग? पेज लोडिंग इज बेसिकली आपके वेबसाइट की जो स्पीड है वो कैसी है, ठीक है. अगर आपकी वेबसाइट अंडर 3 to 4 सेकंड खुल जाती है देन इट इज़ वेरी गुड. अगर आपकी वेबसाइट नहीं खुलती 3 से 4, मतलब आपका वेबसाइट में प्रॉब्लम है. अब प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों पे आ सकता है. आपकी इमेज के साइजेस बड़े हैं, या तो आपके साइजेस बड़े, मतलब ये बोल रहा हूँ कि 4 MB 5 MB की साइजेस की इमेजेस आपके वेबसाइट में अपलोडेड है, ठीक है. सो उसकी वजह से आपकी पेज लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है. आपकी कभी भी इमेज हमेशा KB में होनी चाहिए. आई सजेस्ट अंडर 10 KB या अंडर 20 KB ही आपकी वेबसाइट के में इमेजेस अपलोडेड होनी चाहिए, ठीक है. कुछ वीडियोस हो गई जिसकी वजह से आपका सर्वर स्लो हो गया है, ठीक है. दैट इज योर पेज लोडिंग स्पीड. नाउ व्हाट आई रिकमेंड इज, नाउ आपकी मोस्टली पीपल आर विजिटिंग ऑन मोबाइल, ठीक है. वेबसाइट तो जाते ही हैं जब वो लैपटॉप में होते हैं, बट नाउ डेज आई कंसिडर कि मुझे वेबसाइट मोबाइल में देखना अच्छा लगता है, ठीक है. सो मेक श्योर कि आपका मोबाइल फर्स्ट हो. सबसे पहले अगर आपका ऑप्टिमाइजेशन हो, पेज लोडिंग की चीज़ें हो, सो आपका पेज लोडिंग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मोबाइल के अकॉर्डिंग सबसे पहले होए. उसके लिए क्या करना पड़ता है, देयर इज अ AMP, नाउ एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस. AMP इज अ प्लगइन, ठीक है. इट्स अ वर्डप्रेस प्लगइन जो कि आपकी वेबसाइट में जाएगा एंड वो अपने आप को ऑप्टिमाइज करेगा, अपनी वेबसाइट को उसके अकॉर्डिंग डाल देगा एंड उसको अपना स्पीड को पूरा कंट्रोल करके रखेगा. AMP इज अ वंडरफुल थिंग, ठीक है, पेज लोडिंग के लिए. नाउ व्हाट इज ऑल्ट टैग? ऑल्ट टैग इज बेसिकली, अगर मैं सौरभ बैनर्जी लिखूं गूगल में, सो आर्टिकल तो आता ही है, कंटेंट तो आएंगे ही आएंगे. साइड बाय साइड देखना, इमेजेस आते हैं, वीडियोस भी आता है, ठीक है. इफ़ यू गो टू इमेजेस यू विल सी सौरभ बैनर्जी का फोटो है और उसके नीचे उसकी वेबसाइट है, ठीक है. इफ़ यू आर सर्चिंग दैट सौरभ बैनर्जी, दैट्स अ पर्टिकुलर कीवर्ड, ठीक है. सो वो जो टैग हुआ दैट इज ऑल्ट इमेज टैग. ऑल्ट इमेज टैग जिसकी वजह से मेरा इमेज दिख रहा है वहाँ पर, दैट इज द ऑल्ट इमेज टैग. व्हाट इज H1 टैग? वी टोल्ड यू कि हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज योर H1 टैग. व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर द सर्च क्वेरीज जो कि ह्यूमन लिखता ही है जब कभी भी उसको प्रॉब्लम आता है गूगल में,
सो कीवर्ड्स आर लाइक दैट. अब कीवर्ड्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें तो 3 चीज़ें होती हैं. जैसे आपकी पहला हो जाता है एग्जैक्ट कीवर्ड, देन वी हैव फ्रेज कीवर्ड, देन वी हैव ब्रॉड कीवर्ड. देखेंगे आगे आगे के जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम हर एक को ना स्कैटर कर देंगे, हर एक को तोड़ेंगे. ठीक है, हर एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर क्या कीवर्ड्स होने हैं, कैसे कीवर्ड्स होने हैं एंड ऑल. ठीक है, देन कीवर्ड्स एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, देन आपका आता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज व्हाट कैन बी डन ऑन द पेजेस ऑफ अ वेबसाइट. ठीक है, टू maximize its performance in the search engine for targeted keywords related to the on page content. ठीक, moving ahead, what is off page? Off page is the most important in the search engine because it will give backlinks to your site and it requires a lot of work on a daily basis. I told you. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाएगा. It takes your every day का time and then it ranks your website accordingly. ठीक है, backlinks एक दिन में सारे backlinks नहीं बना सकते हो. ठीक है, backlinks बनाने के लिए टाइम लगता है. ठीक है, बैकलिंक्स बनाने में भी टाइम लगता है, बैकलिंक्स को इंडेक्स होने में भी टाइम लगता है, एंड देन वो आपको रिजल्ट देगा, फ्रूटफुल रिजल्ट देगा इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग. दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर मान के चलो मैं अभी एसईओ में काम करता हूँ. ठीक है, लेट्स से तुम अभी मेरे वेबसाइट में एसईओ में काम करते हो. नेवर ऑन अ गूगल डिक्शनरी की एसईओ के थ्रू आप मेरे वेबसाइट को ओवरनाइट रैंक दिला सके हो. नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता, अनटिल अनलेस आप उसमें कुछ अलग तरीके की चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट करते हो. अलग तरीके की चीज़ें आगे वाली स्लाइड में बताता हूँ. ठीक है, ये है अलग वाली तरीके. द थर्ड पॉइंट इज ब्लैक हेड टेक्निक. मैं फर्स्ट पॉइंट तो छोड़ दो अभी, लास्ट पॉइंट इज द ब्लैक हेड टेक्निक. ये होती है आपकी अलग तरीके. अगर आप मेरे को बोलोगे कि सौरभ सर मैं आपकी वेबसाइट को ओवरनाइट रैंकिंग दिला सकती हूँ, दैट इज द ब्लैक हेड टेक्निक. इसका मतलब आप ऐसी कुछ चीज़ें करोगे, ऐसा कुछ सीज फायर करोगे मेरे वेबसाइट में कि वो धड़ से ऊपर आ जाएगा, बट बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. अगले दिन वो मेरी वेबसाइट को गिरा देगा. कौन गिराएगा? गूगल गिराएगा. गूगल कभी भी ब्लैक हैट टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं करता है, कभी भी नहीं. ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इतने स्पीड में वर्क करो. कौन? गूगल नहीं चाहेगा कि आप कभी भी ब्लैक हेड टेक्निक को अपनाओ और आपकी रैंकिंग्स को ओवरनाइट में लाके दे दो. ये काम उनके लिए होता है जो एवरी डे कमाता है एंड एवरी डे दूसरी वेबसाइट रैंक करवाता है. ठीक है, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, हमारे पास एक क्लाइंट था लूका बोजिक करके. बंदा 14 साल का था, स्कूल जाता था. ही सेज कि मुझे सिर्फ एक दिन में वेबसाइट रैंक करनी है और मुझे उससे पैसा कमाना है, और अगले दिन मुझे फिर से दूसरी वेबसाइट बनानी है एंड मुझे पैसा कमाना है. ठीक है, तो ब्लैक हेड टेक्निक इज दैट जो आपको एक दिन में राजा बना सकता है लेकिन अगले दिन ही आपको फकीर बना देगा. ठीक है, क्योंकि एसईओ इस सर्टन चीज़ों पे बेस्ड है जो कि गूगल कभी भी नहीं चाहेगा. हाँ, इसमें ये भी है कि चलो एक दिन में, जैसे मैं बोलूँगा कि सुमिता मेरे ब्रांडिंग गुरुज में काम करो, तो मैं नहीं चाहूँगा ना कि मेरी वेबसाइट कल ब्रांडिंग गुरुज एग्जिस्ट ही ना करे गूगल के डिक्शनरी में, ना गूगल के डिक्शनरी में मतलब 300 के पेज रैंकिंग में आए ना. मैं तो ये नहीं चाहूँगा ना कि तुम मेरी वेबसाइट में ब्लैक हेड टेक्निक अपना दो, एक दिन में रैंक हो गया, वाह आई गॉट रिजल्ट, और अगले दिन पूरा वेबसाइट डाउन. वेबसाइट डाउन मतलब गूगल के डायरेक्टरी से फेंक दिया, लात मार दिया गूगल ने, बोल दिया कि नहीं तुम हो ही नहीं हमारे कैपेबल अब. सो दैट इज द बैक हेड टेक्निक. व्हाट इज व्हाइट हेड टेक्निक? वही टाइम टू टाइम धीरे धीरे करना एक्टिविटीज़. ऑन पेज हो गया, नाउ फोकस ऑन द ऑफ पेज एक्टिविटीज़ एंड धीरे धीरे आप बैकलिंक्स बनाते जाओ. व्हाट आई रिकमेंड अभी कि आप दिन में 20 से 30 बैकलिंक्स बनाओ. ठीक है, एंड देन यू मूव अहेड. बैकलिंक्स बना के आप उसको इंडेक्सिंग करो एंड देन गूगल को आपको पता चलेगा कि हाँ कोई सौरभ बैनर्जी की वेबसाइट में बैकलिंक्स बनाया है एंड दीज आर द अमाउंट ऑफ बैकलिंक्स. ठीक है, अगर देखा जाए कि अगर आप 20 बैकलिंक्स बनाते हो 30 डेज में, सो 3 6 है ना, राइट 6, सो 600 बैकलिंक्स आप बनाते हो इन अ मंथ. ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग गूगल को पता चलता है कि हाँ समवन हैज़ क्रिएटेड 600 backlinks and everything is for branding gurus. So I'll be giving a branding gurus a good ranking effect. ठीक है, तो अभी के लिए
हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज ग्रे हेड टेक्निक. सो ग्रे हेड टेक्निक इज अ मिक्सचर ऑफ वाइट हेड एंड ब्लैक हेड टेक्निक्स. ठीक है. ग्रे हेड टेक्निक आप लोग करोगे, हाँ करोगे, कंटेंट में करोगे. ठीक है. कंटेंट्स में आप ग्रे हेड टेक्निक अपनाओगे. ब्लैक हेड टेक्निक आप लोग नहीं अपनाओगे, क्योंकि ब्लैक हेड टेक्निक इज मतलब सच थिंग्स जो आप लोग अभी नहीं करोगे, कि ये सब जब एक्सपर्टीज आपकी हासिल हो जाती है तब जाके आप ब्लैक हेड टेक्निक अपनाओगे. ठीक है. सॉरी, ग्रे हेड टेक्निक से ब्लैक हेड टेक्निक्स अपनाओगे. ठीक है. ओके. सो व्हाइट हेड टेक्निक में क्या आता है, इज एन एथिकल एंड ऑर्गेनिक एसईओ. ठीक है. नाउ एथिकल इज लाइक आराम से आप गूगल के अंतर्गत काम कर रहे हो, सो दैट इज योर एथिकल चीज है. एंड ऑर्गेनिक क्या हो गया, आप हाथ से बना रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर. जो ब्लैक हेड टेक्निक में आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना टू रैंक योर वेबसाइट्स, तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक तरीके में व्हाइट हेड टेक्निक इज एन ऑर्गेनिक टेक्निक, मतलब आप अपने हाथ से बना रहे हो. ठीक है. यू आर मेकिंग बैकलिंक्स एज अ ह्यूमन इज क्रिएटिंग अ बैकलिंक. ठीक है. इन व्हाइट हेड टेक्निक एसईओ वी फॉलो ऑल गाइडलाइंस ऑफ अ सर्च इंजन. ऑफ कोर्स ये बात है, अगर मैं खिलाफ जाऊंगा तो वो मेरी वेबसाइट को नीचे गिरा देगा. कौन? गूगल. ठीक है. नाउ व्हाइट हेड एसईओ इज अ स्लो प्रोसेस बट इज प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ. नाउ लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ अभी के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है. देखिए, व्हाट इज लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ. अगर मैं अभी काम कर देता हूँ, रैंकिंग आ जाती है और मैं वहाँ पर रहता हूँ टॉप 1 पेज में, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. कंपटीशन रहता ही है. कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटर जैसे ही दिखता है कि सौरभ बनर्जी पीछे से आ गया है ब्रांडिंग गुरु से, क्या क्या कर रहा है, मुझे उसको ओवर आउट रैंक करना है. सो वहाँ पर आपकी लास्टिंग चीज़ें खत्म हो जाती है. आपका फर्स्ट का 3 में आ जाओगे आप. ठीक है. क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ने देख लिया आपकी वेबसाइट में, इट इज़ विजिबल ना. गूगल में तो विजिबल है कि कौन ऊपर जा रहा है या कौन नीचे जा रहा है. ठीक है. सो इट्स अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि गूगल इंडेक्स करता है, वेबसाइट में बूस्ट जाता है, देन इट शोज यू द रैंकिंग. ठीक है. Then what is the black hat technique? Black hat is an ethical way of doing an SEO. We are not following the guidelines of any search engine. Provides a quick and unpredictable and short lasting growth in market in ranking. पता है ना, short lasting, एक दिन में रैंक करोगे, अगले दिन गिर जाओगे. Then you have, if you use black hat technique, then search engine add your website in the blacklist. I told you, अगर वेबसाइट रैंक नहीं करवा पाया तो वो आपको 300 के पार फेंक देता है. वहाँ के ऊपर, वहाँ से वापस आप कभी भी वापस नहीं आ सकते हो. ठीक है. सो दैट इज योर ब्लैक हेड टेक्निक. ग्रे हेड टेक्निक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट हेड एंड अ ब्लैक हेड टेक्निक. सो 95% आप यूज करते हो ब्लैक हेड. सो आई से कि नॉट टू यूज ब्लैक हेड टेक्निक एज ऑफ नाउ, बट ग्रे हेड टेक्निक हम जरूर देखेंगे आगे जाके. ठीक है. ओके. सो एसईओ प्रोसेस में क्या क्या होता है. ठीक है. एसईओ प्रोसेस में जैसे अगेन लेट्स से यू आर हैविंग माय प्रोजेक्ट. ठीक है. तो आप क्या क्या चीज़ें अंडरग्राउंड चीज़ों को मेंशन करोगे, एज क्या क्या प्रॉब्लम होगी मेरी वेबसाइट्स में, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन माय वेबसाइट. द सेकंड थिंग इज वेबसाइट एनालिसिस. ठीक है. थर्ड इज व्हाट आर द रिपोर्ट्स. देन ट्रैफिक इंक्रीज कब होगी, कब नहीं होगी. ठीक है. कैसे हो रही है दूसरे के लोगों के वेबसाइट के ट्रैफिक, वो आप देखोगे. देन यू हैव कीवर्ड रिसर्च. ठीक है. कीवर्ड रिसर्च करोगे. ठीक है. अब व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एसईओ. मतलब मोस्ट बाप है ऑफ एसईओ इज द कीवर्ड रिसर्च. अगर कीवर्ड रिसर्च अच्छे से नहीं हुआ, मतलब कभी भी नहीं कुछ हासिल कर पाओगे इन एसईओ. ठीक है. देन यू हैव वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन. अगेन वेबसाइट को उसी के अकॉर्डिंग रेडी करना जो कि गूगल चाहता है देखना. ठीक है. देन यू हैव कंटेंट डेवलपमेंट. अगर कंटेंट अच्छा हुआ, ट्रैफिक अच्छी होगी, पढ़ने वाले लोग आएंगे, बाउंस रेट कम होगा. ठीक है. सो दीज आर द एसईओ प्रोसेस. सो हाउ डज सर्च इंजन बेसिकली वर्क्स. सो सर्च इंजन का होता है सबसे मेन इज द स्पाइडर. ठीक है. तो स्पाइडर बेसिकली 200 चीज़ों के साथ आपके वेबसाइट को जज करता है. ठीक है. क्या करता है, वो क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट में. नाउ व्हाट इज क्रॉल. बच्चे क्रॉल करते हैं. ठीक है. वो क्रॉल करता है बच्चा एंड हर एक चीज़ें देखता है घर के कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ रखी हुई है. ठीक है. वो देखता है कि हाँ यहाँ पर फ्रिज है, हाँ यहाँ पर पलंग है, हाँ यहाँ पर ये सब चीज़ें. सो दिस इज फाइंडिंग अ न्यू थिंग इन द होम. ठीक है. तो स्पाइडर क्रॉल्स द वेब
टू फाइंड न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, टिपिकली बाय फॉलोइंग हाइपर लिंक्स फ्रॉम वेबसाइट्स ऑलरेडी इन द डेटाबेस, ठीक है। पहले के ज़माने में 1997 के पहले एसईओ का लाइक एसईओ वाज नॉट देयर पर्टिकुलरली, बट गूगल कैसे काम करता था? गूगल तो था, बट गूगल काम कैसे करता था? गूगल ना दूसरी जगह से ना रिजल्ट लेके अपने वेबसाइट पे डाल देता था, ठीक है। बट 1997 से उसने अपने ही डेटाबेस बनाना चालू कर दिए। नाउ व्हाट इज डेटाबेस? इट्स लाइक इंफॉर्मेशन जहाँ पर स्टोर रहती है, सो दैट इज बेसिकली अ डेटाबेस, ठीक है। सो अगेन स्पाइडर क्रॉस द वेबसाइट टू फाइंड न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब स्पाइडर एक स्पाइडर भेजता है गूगल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेगा कि आपके में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके वेबसाइट में कुछ कुछ नए नई चीज़ें हैं क्या, अगर है तो किस फॉर्म में है, कोई हाइपर लिंक के फॉर्म में होगा, एंड देन इट शोज ऑन द गूगल के रैंकिंग में, ठीक है। सर्च इंजन इंडेक्सेस द कंटेंट इन दिस डॉक्यूमेंट बाय एडिंग इट टू द डेटाबेस एंड देन पीरियोडिकली अपडेट्स हिज कंटेंट। समझ में आ गया कि क्या करता है? इंडेक्स करता है कंटेंट को एंड वो अपने डेटाबेस में स्टोर करता है एंड देन उसको पीरियोडिकली शो करता है इन द अपडेट ऑफ द कंटेंट, ठीक है। Now search engine searches their own database when a user enters in a search to find a related document, not searching web page in the real time. मतलब सर्च इंजन में सर्चेज इज ओन डेटाबेस। अब मान के चलो कोई एक बंदा लिखता है गूगल में कुछ चीज़ें, तो वो क्या करता है? वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट में नहीं आता, गूगल का जो रोबोट है उस पर कमांड जाता है। जो आप सर्च करते हो ना, वो गूगल को पहले इंडिकेशन जाता है कि डियर गूगल आई वांट टू सर्च दिस बेस्ट कंटेंट। तो गूगल क्या करता है? अपने डेटाबेस में चेक करता है कि सबसे बेस्ट कंटेंट किसने लिखा है, तुरंत ना, ये माइक्रो सेकेंड से मिली सेकेंड में होता है, तुरंत चेक करता है कि सबसे बेस्ट डेटा क्या है उसके अकॉर्डिंग, उसके क्वेरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इफ ही गेट्स द रिजल्ट, इफ गूगल का जो रोबोट है, इफ ही गेट्स द बेस्ट रिजल्ट एज पर द क्वेरी, देन उसको वो सामने रख के दे देता है, सामने रख के दे देगा। अब ये भी इसका ना ऑल्टरनेटिव चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप मुंबई में सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और आप कोलकाता में चेक करो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपको अलग अलग रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। क्यों दिखाएगा अलग अलग रिजल्ट? कोलकाता का आईपी है एंड देन मुंबई का आईपी है, ठीक है, इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट दिखाता है। इट इज़ बेसिकली गूगल का जो अंडरस्टैंडिंग है, ये उसके अकॉर्डिंग निर्भर करता है कि कौन सा बेस्ट रिजल्ट है एज पर द यूजर जो उसको चेक कर रहा है, ठीक है। ओके, सर्च इंजन रैंक्स द रिजल्ट डॉक्यूमेंट यूजिंग एन एल्गोरिथम, इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला बाय असाइनिंग वेरियस वेट एंड रैंकिंग फैक्टर्स, ठीक है। नाउ एल्गोरिथम इज इंपॉर्टेंट इन एवरी वेबसाइट, मतलब वेबसाइट में एल्गोरिथम लगाना वगाना कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट कि मेरे को अभी क्या एल्गोरिथम समझना होगा, नहीं, एल्गोरिथम समझना नहीं होगा, बट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको वर्क ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो देयर आर लाइक, जहाँ से हम जानते हैं देयर आर बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, जो कि प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं, दैट इज गूगल पांडा, देन देयर इज गूगल पेंगुइन, एंड देन देयर इज अ हमिंग बर्ड, एंड नाउ इन 2020 देयर इज अ बर्ड, BERT, ठीक है। ये होते हैं एल्गोरिथम्स, ठीक है। आगे देखते हैं ना क्या क्या होता है एल्गोरिथम्स। नाउ व्हाट आर द एसईओ एल्गोरिथम्स, देखते हैं। तो ये हो जाता है टॉप सीक्रेट होता है, ओनली सिलेक्ट एम्प्लॉइज ऑफ अ सर्च इंजन कंपनीज नोज फॉर सर्टन। अब ये एल्गोरिथम इतना चेंज होता है ना कि आप मतलब अपनी वेबसाइट को किस हिसाब से रखोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। एल्गोरिथम ऐसे हैं कि कल के दिन में एल्गोरिथम चेंज हुआ, अगले दिन तो पता चल गया क्या करना है, उसके बाद वाले नेक्स्ट डे आप उसको चेंजेस कर लेते हो, ठीक है। लेकिन गूगल फिर उसको कब एक्सेप्ट करता है, फिर उसको कब दिखाता है, दैट इज नॉट मेजरेबल, ठीक है। सो इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन पीपल हु आर डूइंग द वर्क, ठीक है। एंड एल्गोरिथम इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ नया गूगल में चेंजेस करता ही रहता है, ठीक है, अपने चीज़ों पे, सिक्योरिटी हो गया एंड ऑल। तो गूगल के एल्गोरिथम्स हमेशा चेंज हो जाते हैं। पैंडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड जो है ये बहुत पुराने हैं, मतलब 2011 से मैं जानता हूँ कि ये सारे एल्गोरिथम स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो वही अभी चल रहे हैं एसईओ के, एंड दीज आर वेरी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें। अगर गूगल का पांडा एल्गोरिथम लग गया मतलब आपकी लग गई, आपकी वेबसाइट की लग गई, ठीक है। पेंगुइन हो गया प्रॉब्लम तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है,
ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है गूगल पांडा एंड हमिंगबर्ड एंड बर्ट एल्गोरिथम्स। ठीक है, वेरियस ऑफ सर्च इंजन गिव्स मोर वेरिएशंस ऑन पेज फैक्टर्स सम लिंक पॉपुलैरिटी, ये कोई काम का नहीं है। नाउ व्हाट इज अ गुड एसईओ स्ट्रैटेजी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिसर्च डिजायरेबल कीवर्ड्स एंड सर्च फ्रेजेस, पहला। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिसर्च डिजायरेबल कीवर्ड्स, आप उन सारे कीवर्ड्स पे ही काम करोगे जो इंसान एज अ नॉर्मल इंसान सर्च करता है गूगल में। मान के चलो, इफ यू आर गेटिंग माई प्रोजेक्ट, ब्रांडिंग गुरुज का इफ यू आर गेटिंग माई प्रोजेक्ट, व्हाट वुड बी द कीवर्ड अकॉर्डिंग टू यू? आई वुड सजेस्ट यू कि सुमिता, माई कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगे कुछ नहीं बताया हूँ, हाँ, बस ये। तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं करोगे। क्यों? बिकॉज ये चीज़ गूगल में कोलकाता में नहीं सर्च किया जाता, कोलकाता में सर्च किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। ठीक है, ये जो इन कोलकाता है ना, दिस इज द डिजायरेबल कीवर्ड एंड द सर्च फ्रेजेस। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर लिखा हुआ है तो मतलब मैं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होना चाहता हूँ। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो आपका अकॉर्डिंग टू फ्रेजेस चेंज हो जाते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, देन हो जाता है आइडेंटिफाई सर्च फ्रेजेस टू अ टारगेट शुड बी रिलेवेंट टू द बिजनेस मार्केट, ऑब्टेन एंड प्रॉफिटेबल। ये तो समझ में आ गया कि हम लोग को टारगेट करना है दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। देन वी हैव क्लीन एंड ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट HTML कोड फॉर appropriate keyword density, title tag optimization, internal link structure, heading and subheading, ये हमने पहले भी देखा था। ठीक है, heading क्या होता है, ठीक है, then है title। सो ये हो जाता है कि आपकी वेबसाइट की चीज़ों को पूरा क्लीन हो रहा है ना। हाउ टू चेक कि आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज क्लियर और नॉट? सो देर आर टू ऑफ द वेबसाइट्स। पहला वेबसाइट हमेशा मैं रिकमेंड कर दूंगा, अभी से नहीं, बहुत सालों से जानता हूँ उसको मैं, दैट इज SEO Optimer, SEOPTIMER, SEOptimer.com। एंड द सेकेंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट जो दिखाता है दैट इज moz.com, MOZ.com। ठीक है, ये आपको दोनों जो वेबसाइट है ये आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का बेस्ट चीज़ें बता देंगे कि आपकी ऑप्टिमाइज्ड चीज़ें है कि नहीं है, आपका हर एक चीज़ प्लेस्ड है कि नहीं है। ठीक है, राइटिंग हेल्प इन राइटिंग कॉपी टू अपील टू बोथ सर्च इंजन एंड एक्चुअल वेबसाइट विजिटर्स। मतलब यही हो गया कि मैं जो सर्च करता हूँ गूगल में वो सही में मुझे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो ये गूगल के अकॉर्डिंग भी मेरे को प्रूव करना होगा एंड एज अ ह्यूमन के अकॉर्डिंग भी मुझे प्रूव करना होगा टू डू दिस। ठीक है, देन स्टडी द कॉम्पिटिटर। माई गुडनेस, स्टडी द कॉम्पिटिटर इज अ बिग प्रॉब्लमेटिक चीज़ है नाउ, बट इट्स नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक, इट्स वेरी इजी। अगर moz.com में जाते हो ना, वहाँ पर आपको जाओगे, वहाँ पर आप रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पूछता है कि हाउ कॉम्पिटिटिव यू आर फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, आपको चेक करना होगा कि आपको कॉम्पिटिटर्स पता है ना। हाउ डू यू चेक द कॉम्पिटिटर, कौन कौन है मेरे? गूगल में टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पिटिटर दिख जाएगा। डोंट गो विथ कोरा, वो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। कोरा इज नेवर बीन अ कॉम्पिटिटर फॉर मी। ठीक है, या स्लाइड शो इज नॉट अ कॉम्पिटिटर फॉर मी, या NDTV इज नॉट अ कॉम्पिटिटर फॉर मी। ठीक है, ये सारे रिजल्ट नहीं है। यूट्यूब इज नॉट अ कॉम्पिटिटर फॉर मी, यहाँ पर यूट्यूब के भी लिंक दिखेंगे, बट वहाँ पर अगर NIST दिख जाता दैट इज अ कॉम्पिटिटर फॉर मी। ठीक है, सर्च फॉर कॉम्पिटिटर्स एंड देन वहाँ पर आप moz में डालो एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखाएगा कि कितने कितने उसमें आपको बैकलिंक्स हैं, किस टाइप के बैकलिंक्स हैं, किस किस कीवर्ड्स को ये लोग यूज़ किए हैं, कहाँ कहाँ पर उसको ट्रैफिक मिलता है, कैसे कैसे कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिख जाएंगी। देन वी हैव इम्प्लीमेंट अ क्वालिटी बैकलिंक प्रोसेस इन द कैंपेन। ठीक है, मतलब बैकलिंक्स देखना होगा किस टाइप की बैकलिंक्स बनानी होंगी हमको। ठीक है, ऐड क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट मतलब कंटेंट हमेशा हैंड रिटन यूनिक होनी चाहिए विदाउट एनी इशू। ठीक है, इट शुड पास द कॉपीस्केप। कॉपीस्केप इज अ बिग कंपनी, जहाँ पर आप कंटेंट डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा कि हाँ ये ओरिजिनली रिटन कंटेंट है कि नहीं। देयर आर अदर फ्री टूल्स ऑल्सो, कॉपीस्केप इज अ पेड वन। देयर इज अ स्मॉल SEO टूल का भी एक वेबसाइट है दैट इज प्लेजरिज्म चेकर, वहाँ पर आप smallseotools.com, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो कि मेरी कंटेंट ठीक ठाक है कि नहीं, इट्स कॉपीड और नॉट। ठीक है, कभी भी कॉपीड कंटेंट यूज़ मत करना अकॉर्डिंग टू लॉ। कभी भी किसी दूसरे की मेहनत अपने मेहनत में नहीं डाल सकते हो अनटिल अनलेस इट्स अ कोट। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी का कोट हो गया, या राजीव गांधी का कोट हो गया, या
किसी का भी कोट्स हो गए तो कोट्स आप यूज कर सकते हो, देयर इज नो इशू, बट यू कैन नॉट यूज एनी कंटेंट, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट इज रिटन कंटेंट ऑन गूगल। इसमें भी एक गेम है, मैं बाद में बताऊंगा कि हाउ टू कॉपी दोज कंटेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन गूगल बट आर प्रेजेंट इन गूगल, ठीक है। मतलब कंटेंट इज पार्शली नॉट देयर बट इट इज देयर इन गूगल, ठीक है। सो हाउ डू यू गेट ऑल दोज कंटेंट, इट्स बेसिकली अ ब्लैक हैट टेक्निक, अभी नहीं बताऊंगा, बट वो कंटेंट जो ऑलरेडी गूगल में है लेकिन गूगल के रिटन फॉर्मेट में नहीं है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ विजुअल कंटेंट। आप उस विजुअल कंटेंट को अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन वी हैव द कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ रैंकिंग फॉर द टारगेटेड सर्च रिजल्ट्स। अब ये रैंकिंग फैक्टर क्या हो जाता है, जैसे अगर मेरा प्रोजेक्ट लेते हो ना, मेरा प्रोजेक्ट लोगे आप, तो सबसे पहले मेरा एंड रिजल्ट यही होगा कि मेरी रैंकिंग कितनी आई है भाई साहब। मेरी रैंकिंग अगर गूगल में आ गई है मतलब मेरी सेटिस्फैक्ट्री है, आप कुछ भी एसईओ में कोई भी काम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी रैंकिंग नहीं दिलवा पाओ तो दैन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आपकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू चेक इट, अगेन आपके पास स्मॉल एसईओ टूल है जहाँ पर आप कीवर्ड्स को डालो एंड आपकी वेबसाइट को डालो, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा कि आपकी रैंकिंग कितनी है, ठीक है। नाउ रैंकिंग फैक्टर्स, व्हाट इज रैंकिंग फैक्टर्स, दैट इज बेसिकली योर ऑन पेज फैक्टर्स, ठीक है। टाइटल टैग है कि नहीं, हेडर टैग है कि नहीं, सब देखेंगे अभी जब हमारा प्रैक्टिकल चीज़ होती रहेगी, ठीक है। अगर आपका ऑर्गेनिक अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है, अगर मान के चलो इफ आई एम नॉट गेटिंग रैंक ऑन ऑर्गेनिक रिजल्ट, ठीक है, देन व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस, so that is basically a pay per click method जहाँ पर आप मेरे को अडॉप्ट करोगे। मतलब पे पर क्लिक इज बेसिकली यू आर पेइंग गूगल टू गेट रिजल्ट, ठीक है, यू आर पेइंग गूगल टू गेट द रिजल्ट। एसईओ में एज अ एम्प्लॉय आपका काम क्या है, टू रैंक माई वेबसाइट, बट यू आर नॉट गारंटिंग कि मेरा उस रैंकिंग से दुकान चलेगा कि नहीं, नो, यू आर नॉट गारंटिंग दैट, ठीक है। बट इन पेपर क्लिक यू कैन गारंटी इट कि मुझे पीपीसी के थ्रू रिजल्ट मिलेगा। रैंकिंग तो आएगा ही आएगा, वो तो टॉप में ही ऐड के फॉर्म में आएगा ही पेपर क्लिक में, बट रिजल्ट आएगा, दैट इज श्योरिटी इन पीपीसी। ऑर्गेनिक एसईओ में ना कोई श्योरिटी नहीं है कि मेरा अगर रैंक टॉप में आ जाता है और अगर कोई भी कीवर्ड के अकॉर्डिंग मेरा टॉप 3 में भी आ जाता है, आई एम मतलब यू आर नॉट गिविंग मी दैट श्योरिटी दैट रिजल्ट आएगा। Now as a branding gurus, what is the result out of it is people should contact me, या people के leads, student के leads, ठीक है, student के leads आ जाएंगे कि नहीं, that is not guaranteed। रैंकिंग आ गया बॉस, एसईओ के अकॉर्डिंग रैंकिंग मैंने दिला दिया है, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपका कॉल है, आपकी वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं होगी इसलिए आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो आपका ऑर्गेनिक इज दैट एंड आपका पेपर क्लिक इज बेसिकली न रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है, ठीक है। आप इसमें पूरा डिफरेंस पूरा देख सकते हो, टाइम टू टाइम क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है।